हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज वी ऑल नो दैट कि हमने डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और इसी सब्जेक्ट के आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में एक नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा आज का टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम को डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करें। मतलब डेसिमल नंबर जो है वो कन्वर्ट करे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अब देखो, हेक्सा कहते हैं 6 को और ये है 10। सो 6 + 10 = 16। इसका मतलब ये है कि इसमें 16 डिजिट्स होंगे। 16 डिजिट्स का मतलब है कि 0 to 9 तक जो डिजिट्स है वो डेसिमल के होंगे। फिर इसके बाद 9 के बाद आता है 10। तो 10 चूंकि 2 डिजिट से बना है, एक 1 से और एक 0 से, तो फिर अगर इसको मैं एक डिजिट्स में कंबाइन लिख लूँ, एक जगह लिख लूँ, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये 1 है, 0 है या 10 है। तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि यहाँ पर इसकी जगह 2 डिजिट्स की जगह एक सिंबल हो और वो सिंबल ए। 10 की जगह हम ए लिखेंगे, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह लिखेंगे हम एफ। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट्स जो है ये 16 डिजिट्स है। तो ये 16 डिजिट्स होंगे 0 to 15 तक। 0 to 9 जो है वो डेसिमल वाले होंगे और फिर 10 से 15 तक ये ए बी सी डी ई एफ वाले होंगे। अब एक और चीज जो है मैं जो समझाना चाहता हूं कि हमने जब डेसिमल टू बाइनरी किया था, हमने एक चीज की थी कि एक डेसिमल नंबर हमने लिया था 1 2 3 4 5। लेट सपोज ये नंबर है डेसिमल का, तो उसको हम 2 पे डिवाइड करते थे। यहाँ पर जो रिमाइंडर बच जाता था तो उसको फिर लास्ट में जो है हमने कंबाइन करके एक साथ लिखना था। याद है आपको? ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो हमारा टॉपिक था उसमें ये मैंने किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं दी कि डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप देख ले। सेम इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल में हमने क्या किया था कि ऑक्टल चूंकि 8 डिजिट्स होते हैं इसमें, तो डेसिमल टू ऑक्टल में हमने किया था कि इसका बेस 8 होता है। सो 1 2 3 4 5 ये अगर डेसिमल नंबर है तो उसको हम 8 पर डिवाइड कर रहे होते हैं, 8 पर डिवाइड करते हैं। और फिर जब यहाँ पर जो रिमाइंडर्स बच जाता था तो वो रिमाइंडर फिर लास्ट में हम इसको कंबाइन करके लिख देते थे। राइट। अब मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर चूंकि बाइनरी का बेस 2 है तो 2 पे डिवाइड होता था, ऑक्टल का बेस 8 है तो 8 पे डिवाइड होता था। अब हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो है 16। तो अब हम 16 पर डिवाइड करेंगे। राइट। तो जब 16 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, या तो 0 होगा या 10 होगा या 11 होगा या 15। मतलब 15 तक रिमाइंडर हमारे साथ बच सकते हैं। तो वो फिर हम अलहदा लिखेंगे और फिर लास्ट में जो है हम उसको कंबाइन करेंगे। राइट। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह होता है। वो आप प्रैक्टिकली फिर जान जाओगे। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर के 9651, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। 9651 ये हमारे पास एक नंबर है। अब ये नंबर जो है हम डिवाइड करेंगे किस चीज पे? हेक्साडेसिमल है तो 16 पे। हेक्साडेसिमल का याद रखो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का याद रखो बेस जो है वो है इसका 16। तो 16 पर डिवाइड करेंगे। जब इसको मैं 16 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है कि अगर ये 16 में मल्टीप्लाई कर लूँ 603 के साथ तो आंसर क्या आएगा? 16 इंटू 603 से हमारे पास आंसर आता है 9648। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 3। रिमाइंडर क्या बचा? 3। यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे हम। दोबारा 16 पे कर लो। सो 16 इंटू 37, इससे आंसर आता है 592। तो रिमाइंडर क्या बचा? 11। तो ये यहाँ पर लिखेंगे।
दोबारा 16 पे कर लो तो ये 16 इंटू 2 से आता है 32 और रिमाइंडर क्या बचा 5, राइट। तो अब नीचे से स्टार्ट लेंगे जिस तरह हम बाइनरी में करते थे या जिस तरह हम ऑक्टल में करते थे, तो हेक्साडेसिमल में भी इसी तरह ही करेंगे। तो हमारे पास आंसर जो बचा वो है 2 5। यहाँ पर 11 है तो मैंने पहले ही कहा था कि 11 की जगह पर अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 11 बचा और 3। अब देखो कंफ्यूजन कहां पर आ गई, कंफ्यूजन देखो 11। अब मैं इसको 25113 या 25113, तो इसलिए जो है इन दो की जगह एक 11 की जगह ये जो 2 डिजिट है इसकी जगह बी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो है ए की जगह 10 की जगह ए है, 11 की जगह बी, इसकी जगह 15 की जगह है एफ। तो अब इसकी जगह जो है हम लिखेंगे 25 बी, इसकी जगह लिखेंगे बी और ये है 3। हमारे पास ये आ गया आंसर। अगर डेसिमल में ये नंबर गिवन हो 9651 तो इसका हेक्साडेसिमल में जो है ये नंबर आता है 25B3। एक और एग्जांपल करते हैं। ये डेसिमल नंबर जो है हमें गिवन है, कहता है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले जो है हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो चलिए शुरू करते हैं। 22591 इसको डिवाइड करो 16 पे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 16 इंटू 1411 तो इससे आंसर आ जाएगा 22576। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 15, ये रिमाइंडर बच गया। दोबारा 16 पे कर लो तो 88 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आंसर आएगा 1408। रिमाइंडर क्या बचा 3। दोबारा 16 पे कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 16 इंटू 5 से आता है 80। तो रिमाइंडर क्या बचा 8। तो हमारा आंसर आएगा 583। अब 15 की जगह क्या है, 15 की जगह जो है वो है F। 15 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर F। तो ये आ जाएगा आंसर। इसको जो है हम यहाँ इसके साथ 16 भी लिखेंगे ताकि पता चले कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो अगर डेसिमल में ये नंबर आता हो, डेसिमल में ये नंबर गिवन हो, तो इसका हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट कर ले तो ये नंबर आ जाएगा। अब दोबारा अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले डेसिमल में तो फिर जो है वो ये नंबर आता है। ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ मिस कर गए हो या मुझसे कोई चीज़ रह गई हो समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में मसला है, या ये टॉपिक ना हो डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन का कोई और टॉपिक हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।